अस्सलाम वालेकुम। कतर में रहने वाले पाकिस्तानी दानिश्वर जनाब मुराद अली शाहिद लिखते हैं कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज लैंड करते ही जो सबसे पहला ख्याल दिल में सिमट कर आया वो था एहसास तफाखुर कि अब हम अपने वतन में कदम रंजा फरमा चुके हैं। साथ ही साथ हमारे अंदर की पाकिस्तानी रूह भी बेदार हो चुकी थी, जिसका अंदाज़ा हमने इस बात से लगाया कि अभी ठीक से जहाज रुकने भी ना पाया था कि हर कोई अपनी सीट छोड़कर सीट के ऊपर बने कैबिनेट से सामान निकालने के लिए बेताब हो गया। हर कोई इस कोशिश में था कि जहाज का दरवाजा खुलने से बेशतर ही वो चलते जहाज से छलांग लगाकर बाहर चला जाए। और तो और वो मुसाफिर जो दोहा से मेरे साथ वाली नशिस्त पर विराजमान इंतहाई बावकार वज़ाकता का हामिल और नफीस गुफ्तगू करने वाला शख्स था, वो भी एक पॉलिसमैन के कहने पर जब लाइन तोड़ते हुए गैर इखलाकी तौर पर सबको लाइन में छोड़कर जाने लगा तो न जाने क्यों मैंने उसका बाजू थाम कर हिम्मत करके उसे मुखातिब किया कि हजूर, क्या हमने दोहा एयरपोर्ट पर ऐसा कुछ किया? वहां तो एक शुरता जब यल्ला कहता है तो सब के सब शरीफ ज़ादों की तरह एक ही सफ में खड़े होकर महमूदो एयाज की याद ताज़ा कर देते हैं, तो फिर आप यहाँ अपने मुल्क में क्यों ऐसा कर रहे हैं कि लाइन में खड़े तमाम लोगों को छोड़कर आप गैर इखलाकी हरकत का मुजाहरा कर रहे हैं? उस शख्स की समझ में मेरी बात आ गई और वो अपनी जगह वापस चला आया। ताहम वो पॉलिसमैन मुझे घूरते हुए फिर से उसे बुलाने लगा कि जब मैं कह रहा हूं तो आप क्यों नहीं आते। गोया वो पॉलिसमैन ना हुआ, इस मुल्क का वजीर आजम हो गया। मेरी तरह आप में से भी बहुत से लोगों को ऐसे बेशुमार हालात वाकयात का सामना करना पड़ा होगा। एक और वाकया याद आ गया कि मेरे साथ इंग्लैंड की फ्लाइट से एक शख्स सफ़र कर रहा था। बात बात पे वो एक जुमला ज़रूर कहता कि इंग्लैंड में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले उसने सबसे पहला जो काम किया वो हाथ में पकड़ी पानी की खाली बोतल ऐसे फेंकी जैसे कोई फालतू चीज़ कचरे के ढेर पर फेंकता है। मुझसे रहा ना गया तो मैंने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब करते हुए कहा कि क्या इंग्लैंड में ऐसे होता है? वो ज़रा शर्मिंदा सा हुआ और बोतल उठाकर मुनासिब जगह पर रख दी। मुराद साहब फिर लिखते हैं कि मैंने जो बात पाकिस्तान से बाहर रहते हुए महसूस की वो ये है कि हर पाकिस्तानी चाहता है कि उसके मुल्क की तकदीर बदले, पाकिस्तान का सियासी और मुआशी निज़ाम मुस्तहकम हो, पाकिस्तानी मुआशरा एक मिसाली मुआशरा बने, हम तकलीद दुनिया और तमसील आलम के काबिल हों। लेकिन बकौल इकबाल खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहाने हरम बेतौफीक। फिर मुराद साहब कहते हैं कि मैं जिस मुल्क में रहाइश पजीर हूँ वहाँ पर भी कानून की इस कदर हुक्मरानी है कि रात के पिछले पहर भी जबकि ट्रैफिक सिग्नल पर कोई पुलिस वाला अपने फ़राइज़ मनसबी पर ना भी मामूर हो, वहाँ भी लोग सुरख सिग्नल को क्रॉस करना जुर्म ख्याल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैमरे की आंख देख रही है और अगर ट्रैफिक जुर्माना हो गया तो किसी तौर माफ़ी मुमकिन नहीं होगी। फिर वो बताते हैं कि हम कभी साहले समंदर पर जाएं तो खाना खाने के बाद कचरे का लिफाफा हाथ में उठाए ड्रम को ऐसे तलाश कर रहे होते हैं जैसे कि थर के बासी पाकिस्तान में पानी की तलाश, क्योंकि हम जानते हैं कि बल्दिया का कोई ऑफिसर अगर देख लेगा तो जुर्माना अदा करना पड़ जाएगा। जबकि अपने मुल्क में कचरे का शापर यूं दूर से दूर फेंका जाता है जैसे कोई एथलीट डिस्क फेंक रहा हो। इसी तरह जब हम यूरोप की मिसाल देते हैं तो अक्सर कहते हैं कि वहाँ लोग इखलाकियात के दामन को नहीं छोड़ते, तालीम व तरबियत आला दर्जे की है और अवामुन्नास इखलाकी इक़दार पर पूरी तरह अमल पैरा नज़र आते हैं। लोग सरकारी दफातर, पब्लिक मकामात, मेट्रो, पार्क, सिनेमा हॉल्स में इंतहाई शाइस्तगी से लाइन में लगे अपनी अपनी बारी के मुंतज़र रहते हैं। गौर करें कि आज से 300 साल कबल इखलाकी गिरावट का शिकार यूरोप कैसे अपने आप को सुधारने में कामयाब हो गया, तो यही समझ आती है कि बाकी अवामिल के साथ साथ कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद से, क्योंकि कानून की पासदारी से ही लोगों की इखलाकी तरबियत मुमकिन हो पाती है और जिन अक़वाम का अखलाकी मयार आला रुतबे पर फाइज हो वहाँ इक़दार की पासदारी और तरक्की का हसूल मुमकिन हो जाया करता है। लेकिन हम पाकिस्तानी बेहतरीन इखलाकी इक़दार के हामिल मजहब
اسلام کے سنہری اصول رکھنے کے باوجود اس قدر اخلاقی گراوٹ کا شکار کیوں ہیں؟ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم پاکستانی اخلاقیات سے اس قدر دوری اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی اخلاقیات کی مثالیں مغرب کے کلیساؤں سے تلاش کرنا پڑ رہی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ ہم نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ شاید مولانا روم سچ ہی کہتے تھے کہ لوگوں کے ہجوم سے انسان تلاش کر رہا ہوں۔ یقین جانیے آج بھی ہمارے ارد گرد لوگوں کا اجتماع ہے، انسانوں میں انسانیت نہیں۔ اسی لیے ہمیں غلامی عجیب نہیں لگتی، وہ سیاسی غلامی ہو کہ معاشی، اخلاقی ہو کہ انسانوں کی۔ غلام قوموں کے معیار اور اقدار بھی ان کی سوچ کے مطابق ہی ہو جایا کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ غلام کون ہے اور آزاد کون؟ تو اس کے لیے ایک سادہ سا پیمانہ ہے کہ جس قوم میں شریف کو بے وقوف، مکار کو چالاک، قاتل کو بہادر اور اہل ثروت کو بڑا آدمی سمجھا جائے، سمجھ جائیں کہ اس قوم نے غلامی کے طوق کو گلے کا ہار بنا رکھا ہے۔ لہذا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ نظام تب بدلے گا جب ہم خود کو بدلیں گے۔ لیکن سب کہتے ہیں کہ ہم کیوں بدلیں، معاشرہ کیوں نہیں بدل جاتا؟ اقبال نے ٹھیک کہا تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔